कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा देवी के एक वचन से। आहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत। दुर्गा देवी से वो साफ कह देती हैं, अगर अर्जुन ने दिल से माफी नहीं मांगी तो वो मुझे हमेशा के लिए खो देगा। दुर्गा देवी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सिर हिलाती हैं। उन्हें पता है ये लड़ाई सिर्फ माफी की नहीं, सच्चाई की है। अगली सुबह घर का माहौल भारी है, हर कमरे में तनाव पसरा हुआ है। लेकिन इसी बीच जैसे किसी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आता है, हॉल में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स रखे जाते हैं। पुजारिन खुशी से दौड़ती हुई आती है, अरे वाह, मेरा सामान आ गया। पोल्टू बिल देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 10,000 रुपए! वो धीरे से कहता है, इतना सामान क्यों मंगाया, अभी मेरे पास कैश नहीं है। लेकिन पुजारिन सबके सामने चिल्ला उठती है, तो क्या हुआ, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मुझे ये सब चाहिए। डिलीवरी बॉय ताना मारता है, अगर पैसे नहीं हैं तो ऑर्डर क्यों करते हो, हम फ्री में खड़े हैं क्या। घर में बेइज्जती, और वो भी सबके सामने। मजबूरी में पोल्टू को पैसे देने पड़ते हैं। इज्जत का बोझ लिए पोल्टू चुपचाप घर से निकलने लगता है। उसे क्या पता, दुर्गा देवी उस पर बाज की तरह नजर रखे हुए हैं। उन्हें यकीन है, अर्जुन और आहाना के रिश्ते में जहर घोलने वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि घर का ही कोई है। दुर्गा देवी उसका पीछा करती हैं। एक सुनसान पार्क, वहां पोल्टू मिलता है आहाना के ऑफिस के 2 कर्मचारियों, गोपाल और आशीष से। दुर्गा देवी पेड़ के पीछे छुप जाती हैं, फोन निकालती हैं और रिकॉर्डिंग शुरू। पोल्टू हंसते हुए कहता है, मान गए गुलू, क्या सही टाइम पर खबर दी। वो फोटो एडिटिंग, वाह। अर्जुन तो पूरा भड़क गया, लो ये रहे पैसे, मेरा प्लान कामयाब रहा। हर शब्द, हर हंसी, सब कुछ फोन में कैद। दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस शक को वो दिल में दबाए बैठी थी, वो अब सच्चाई बन चुका था। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अर्जुन आहाना से माफी मांगे तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट आहाना। जैसे ही पोल्टू वहां से निकलता है, दुर्गा देवी शेरनी की तरह गोपाल और आशीष के सामने आ खड़ी होती हैं। दोनों कांप जाते हैं, पहचान लेते हैं और डर से बोल भी नहीं पाते। दुर्गा देवी उन्हें डांट ही रही होती है कि तभी वहां से बॉस की गाड़ी गुजरती है। शोर सुनकर गाड़ी रुकती है, बॉस उतरते हैं और सच्चाई सामने आती है। दुर्गा देवी रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, सर, आपके इन कर्मचारियों ने मेरे घर के एक सदस्य के साथ मिलकर मेरे बेटे और बहू के रिश्ते में आग लगाई है। बॉस का खून खौल उठता है। गोपाल का कॉलर पकड़ लेते हैं, चंद पैसों के लिए एक औरत की इज्जत उछाल दी, अभी मेरे साथ चलो, सच नहीं बोला तो नौकरी भी जाएगी और जेल भी। डर के मारे दोनों टूट जाते हैं और सच्चाई कबूल करने को तैयार हो जाते हैं। सब अर्जुन के घर पहुंचते हैं। अर्जुन गुस्से में बैठा है। आहाना ऑफिस जाने के लिए निकल रही है। माहौल गमगीन है। तभी दरवाजा खुलता है। दुर्गा देवी, बॉस, गोपाल, आशीष। अर्जुन फिर भड़कने ही वाला होता है, लेकिन दुर्गा देवी चिल्लाती है, बस अर्जुन, एक शब्द भी नहीं, पहले ये सुन। फोन ऑन होता है। सन्नाटे में पोल्टू की आवाज गूंजती है, अर्जुन को भड़काने का मेरा प्लान कामयाब रहा। गोपाल घुटनों पर बैठ जाता है, सर हमें माफ कर दीजिए, पोल्टू जी ने पैसे दिए थे। अर्जुन का दिल बैठ जाता है। जिस भाई पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। आंखों में आंसू और गुस्सा, वो पोल्टू की तरफ बढ़ता है। पोल्टू पीछे हटता है, मंजली की ओर देखता है, लेकिन मंजली अपनी बेटी को उठाकर मुंह फेर लेती है। पोल्टू अकेला पड़ जाता है। वो हकलाता है, छोटू, ये सब झूठ है। चटाक, एक जोरदार थप्पड़, पोल्टू सोफे पर गिर जाता है। अर्जुन गरजता है, आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं हो, निकल जाओ मेरी नजरों से। फिर अर्जुन आहाना के पास जाता है, नजरें झुकी हुई, घुटनों पर बैठकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गैरों की बातों में आ गया, अपनी पत्नी पर शक किया, मुझे छोड़कर मत जाओ। आहाना का दिल पिघल जाता है। वो अर्जुन के आंसू पोंछती है। जब अपना ही भाई जहर घोले तो सच भी झूठ लगने लगता है। गलती आपकी नहीं, हालातों की थी। दुर्गा देवी दोनों को गले लगा लेती हैं, आज मेरा घर टूटने से बच गया। बॉस भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर खड़ी पुजारिन सब देख रही होती है। आज उसने जान लिया, पोल्टू अब ना काबिल रहा, ना इज्जतदार। जब पोल्टू जमीन पर गिरा था, पुजारिन दूर से उछाया नहीं, बस अपनी महंगी साड़ी बचाकर हट गई। उसकी आंखों में अब खतरनाक चमक है। क्या पुजारिन अब पोल्टू को छोड़ देगी, या उसकी इस कमजोरी को हथियार बनाकर घर पर कब्जा करने की नई चाल चलेगी? आपको क्या लगता है, पुजारिन का अगला कदम क्या होगा? और ऐसे ही बड़े घर की छोटी बहू के धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टीम आहाना अटेंडेंस लगाओ, नीचे कमेंट में लिखो, आई सपोर्ट आहाना। अगर आपको लगा आहाना ने आज सही स्टैंड लिया तो एक हार्ट जरूर डालो। आहाना की आंखों में आंसू देखकर आपका भी दिल भर आया तो नीचे कमेंट करो, आहाना डिजर्व्स बेटर। जिस तरह आहाना ने खुद की इज्जत के लिए आवाज उठाई, क्या आप भी मानते हो कि वो सबसे मजबूत किरदार है? यस या नो लिखकर बताओ।
अगर अहाना आपको शो की ट्रू क्वीन लगती है तो कमेंट में लिखो क्वीन अहाना। इमेजिन, अर्जुन को माफ करना अहाना का सही फैसला था या नहीं? अपना जवाब दो, राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन। अगर आप चाहते हो कि आगे भी अहाना ऐसे ही हर साजिश को हराए तो कमेंट में एक फायर डालो।